तुल्यबल आहेत, त्यामुळे मॅच देखील भरपूर चांगली असेल. तर येणारी मॅच आहे 4 षटकांची. टॉस जिंकलाय आरसीसी पेट टीमच्या कॅप्टननं आणि प्रथम बॅटिंग स्वीकारली. तर फलंदाज क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलाय या ठिकाणी शिवाज्ञ शेरदिल मातेपडा टीमला. तर राहूया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ज्यांचा आजच्या रात्रीत शेवटचा आवाज या स्पर्धेमधला, कारण 2 ते 3 दिवस आम्हाला भरपूर चांगलं सपोर्ट केलं. बिग सपोर्ट नेहमीच आमच्या पाठीशी असतात. आमच्या सगळ्यांचे लाडके असतात. ठाणे व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी बाबे सर. बहुत धन्यवाद योगेश मडवी सर. योगेश मडवी सर आपके साथ बने रहेंगे. ये इस स्पर्धा में मेरे आखिरी 4 ओवर हैं. मैं धन्यवाद कहूँगा गणेश केनी साहब को, साहिल केनी, ग्राम पंचायत मांडकोली की पूरी, चौथा हिड़वा मांडकोली 40+, साथी कमेंटेटर योगेश मडवी सर, सुनील शिल्के सर, सुभाष धुमाल, जिन्होंने भी यहाँ कमेंट्री किए, सभी का विशेष धन्यवाद. और शिवाज्ञ शेरदिल मात्रेपाड़ा इस वक्त मैदान में नजर आ रही है. टॉस को किसने जीता? आरसीसी पेट ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कहाँ जाता है? जिस तरह योगेश मडवी सर कह रहे हैं कि रात की रोशनी की ये चैंपियन टीम है आरसीसी पेट. अगर इनके की ऑफ सक्सेस को हम देखते हैं तो फ्लड लाइट में ये टीम ने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट भी जीते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस भी जीते हैं. सुनील शिल्के साहब हमारे कमेंटेटर वॉइस ऑफ मुरबार मेरे साथ जुड़ चुके हैं. देर रात ये मुकाबला हो रहा है. क्या लगता है कि दोनों टीमों के पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो ये मुकाबला क्या बल्लेबाजों से ज़्यादा गेंदबाजों का रहेगा? अगदी बरोबर सर, तुम्ही म्हटलात. दोन्ही जर आपण संघ पाहिले तर दोघांकडे कॉम्पॅक्ट बॉलिंग अटॅक आहे आणि यावेळेस निश्चितच त्या बॉलिंग अटॅकच्या जोरावर हा सामना एकमेकांना काउंटर करण्याचा प्रयत्न इथं मात्र केला जाईल. पाहायचंय कशा पद्धतीने हा सामना आपल्या डोळ्यासमोर येतोय. आजच्या दिवसातील सर्वात शेवटची मॅच मित्रांनो आपण यानंतर पाहणार आहोत. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर. हैट्रिक के लिए इस वक्त इम्तियाज शेख साहब की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है शिवाज्ञ शेरदिल मात्रेपाड़ा को. बॉलिंग दोनों तरफ यूनिट है और ये मुकाबला गेंदबाजी पे ज़्यादा निर्भर रहेगा. सामना करने जा रहे हैं बंटी जोशी और तेजस जोशी नॉन स्ट्राइक पर हैं. लंबे रनअप से मुड़ते हुए फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज योगेश मात्रे चेफ थॉमसन की याद ताज़ा करते हुए साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है, रफ्तार से निकलते हैं. पहली गेंद, इस मरतबा सवाल पूछा पहली गेंद पर, अंपायर गोकुलदास सहमत नहीं लेग बाय. देखिए अपील कितनी ज़ोरदार थी कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी अपील में शामिल हुए. ये जोश है. देखते हैं क्या कुछ हुआ. ओ माय गॉड, स्विंगिंग यॉर्कर, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर. क्या बढ़िया डिसीजन अंपायर कूल गोकुलदास पाटिल का, कूल क्लाइमेट में. ऑनफील्ड अंपायर शकील कुट्टी और अंपायर गोकुलदास पाटिल. बहुत बढ़िया निर्णय, लेकिन परफेक्ट गेंद थी कह सकते हम. लेग बाय से खाता खुलता हुआ यहाँ पर. खरं तर ज्या ज्या वेळेस कठीण परिस्थिती निर्माण होते, मोठे फटके येतात, त्यावेळेस गोलंदाज या चेंडूकडे वळतात. परंतु सुरुवात अशा पद्धतीने ते मात्र गोलंदाजाने केलेली आहे. व्हॉट अ ग्रेट बॉलिंग. योगेश मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट. ओ पल्लू शॉट खेला है, साथ जुटाई, लेकिन फील्डर को पाया वहाँ पे. देखिए स्कूप जो शॉट है पल्लू, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल हारी तो पेपर में हेडिंग थी कि स्कूप ने दूसरी बार पाकिस्तान का सपना तोड़ा. पहली बार तो मिसबाउल हक का वो स्कूप जब श्रीसंत ने कैच पकड़ा था, T20 वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता. उसके बाद स्कूप्स ने, मैथ्यू हेड ने जो 3 सिक्सर लगाए, वो भी शाहिनशाह अफरीदी के सामने. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा बहुत ही करारा कवर ड्राइव है, गैप में ज़रूर गया है. जब तक उठाते तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे किए. रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है. यस नो और वेट का बहुत अच्छा तालमेल नज़र आ रहा है और रन के लिए हिरन बन गए वहाँ पर बैट्समैन. 2 रन से
कुल स्कोर पहुंचा 4 पर, 2 पे बंटी जोशी, 1 पर तेजस जोशी। रफ्तार के शहंशाह कहे जाएंगे इस टूर्नामेंट के सबसे तेज गेंदबाज, मोर देन 150। इस मर्तबा टर्न कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद 4 रनों के लिए। क्या पेस को यूटिलाइज किया है, कलाइयों का कलात्मक उपयोग। बॉलच्या पिच पर्यंत पोहोचले, फक्त आणि फक्त दिशा दिली आहे आणि चेंडू सरळ गेला, सीमारेषेचा वेध घेतला, एक चौकार भावे सर तिकडे आला। बिल्कुल सुनील शिल्के जी, उनको पता था कि रफ्तार बहुत है, मेरे को सिर्फ काम करना। फिर से स्वीप की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू, टो क्रशर, टो से टकराई। और इतनी रफ्तार की गेंद पे आप स्वीप खेलते हैं तो ये मुमकिन नहीं। पहला झटका देते हुए योगेश, ये देखिए टो क्रशर, सीधी टो से टकराई थी, विकेटों के सामने पाए गए थे, पहला झटका लगा। मैच है, इसमें आप 10 रन बनाता है कोई बैट्समैन तो मानो अर्धशतक बनाता है, क्योंकि दोनों तरफ गेंदबाजी का एक तोपखाना है और उसके सामने बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा है, ऊपर से क्लाइमेट भी गेंदबाजों को साथ दे रहा है। तो ऐसे में अगर कोई बैट्समैन 10 रन भी बनाता है तो मानो दिन में वो अर्धशतक लगा रहा हो। इम्तियाज शेख साहब हैं, मुनव्वर शेख उर्फ मुन्ना भाई हैं, शाहिद भाई हैं, गणेश केनी साहब देर रात हमारे साथ हैं, इस स्पर्धा के फोकसमैन। इतिहास रचा जा रहा है, लगातार इतिहास रचा जा रहा है। रमाकांत केने साहब हैं, ये क्रिकेट के बहुत बड़े चहीते हैं। नंदू माली साहब हैं, योगेश मात्रे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन नमित। ओ गुड लेन पे पड़ने के बाद बैट्समैन को जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। क्या ओवर खत्म किया, 1 ओवर 8 रन और 1 विकेट, लेकिन टोटल खराब नहीं है। कल इसी वक्त सरोली पाड़ा के विकेट कीपर नितिन ने कैच गवा दिया था, वरना मैच तो आखिरी गेंद तक गया था। 34 का लक्ष्य था 4 ओवर में। निश्चितच तो सामना विसरणार नाही दोन्ही संघ, आणि तो सामना विसरणार नाहीत आपले प्रेक्षक। निश्चितच आपल्या बरोबर जे जे जोडलेले होते आणि तसाच एखादा सामना आपल्या भेटीला इथे मात्र या रात्रीमध्ये येतोय का हे पाहायचंय। खरं तर अतिशय थंडगार वारा इथे मात्र या मैदानावरून आता वाहत आहे आणि अंगावर शहारे येत आहेत, आणि अशा थंड परिस्थितीमध्ये गरम मॅच मित्रांनो आपल्याला इथे मात्र जर पाहायला मिळाली तर तो खरा दुग्ध शर्करा योग ठरणार आहे। बिल्कुल, अगर गेंदबाजी हम पेट की तरफ देखते तो उनके पास भी अरबाज खान, जीशान शेख, उनके पास भी एक तोपखाना है गेंदबाजी का। गेंदबाजी के लिए ओ बढ़िया गेंद, लेग कटर, अरमानों को बीट करती हुई पहुंची। राजेश मात्रे आए हैं, लेग कटर से शुरुआत की। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है और ये देखिए सॉफ्ट डिसमिसल। तीसरी कोशिश में गेंद को पकड़ा, यही चीज़ हो रही है जो इस विकेट पे खेलना मुश्किल है। वैसे भी आप तेज़ गेंदबाज है, आपके पास यॉर्कर्स नहीं है, आपके पास शॉर्ट पिच गेंदे नहीं है, तो फिर आप तेज़ गेंदबाज कहाँ रहे। क्योंकि दुनिया क्रिकेट के इतिहास को उठा के देखिए, तेज़ गेंदबाजों ने अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से बैट्समैन को डराया है, डराने के साथ मार भी खाया है। सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको चाहिए तो सेंचुरियन पार्क में जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान, शोएब अख्तर की रफ्तार की गेंदों को सहवाग और तेंदुलकर ने जिस तरह अपर कट करके स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेजा था, लेकिन रफ्तार का कहर रहता है ये। उसी मैच में आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर 99 पे वहीं शोएब अख्तर की गेंद पर गली में आउट हुए थे लीडिंग एज पे।
स्कोर है इस वक्त, अब ठंडी हवा बह रही है। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, कामयाब भी हुए, लेकिन फील्डर की भी सराहना करनी होगी। जैसा ही उन्होंने देखा बैट्समैन घूम रहे हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा पोजीशन कर लिया। 1 रन आता हुआ स्कोर में 9 पे पहुंचा स्कोर आरसीसी पेट का। यॉर्कर चेंडूचा जर भावे सर विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ब्रेटली आणि त्याचबरोबर शेन बॉन्ड नावाचे 2 गोलंदाज आहेत. निश्चितच यॉर्कर चेंडूवर महारत त्याने हासिल केलेली आहे असं म्हणायला हरकत नव्हती. बिल्कुल, शेन बॉन्ड जो कि पुलिस ऑफिसर भी थे, इस मरतबा कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। पीछे खिलाड़ी हैं, थोड़ा फंबल्ड किया है और इसे कहते हैं आंखों आंखों में रन छुड़ाना। जहां 1 रन था वहां 2 रन बने। स्कोर 11 पे पहुंचा है, 2 विकेटें गिरी है। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फोर्टी प्लस में रमाकांत केनी इस तरह के शॉट अच्छे खेलते हैं और यही तो क्लास क्रिकेट है, क्योंकि क्लास क्रिकेट की बात ही कुछ और है। गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी। इस मरतबा फिर से कट किया है, थोड़ा स्क्वायरिश गेंद निकल गई है, दूर से वहीं खिलाड़ी झपटे हैं। 2 रन पूरे किए फिर से बैट्समैन ने। अच्छी बल्लेबाजी निखिल की होती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। निश्चितच मोठे फटके ज्यावेळेस तुमच्या बॅटमधून येत नसतील त्यावेळेस क्रिकेटच्या लाईफलाईनचा वापर करायला पाहिजे. एकेरी दुहेरी धावा घेण्यामध्ये रस दाखवला पाहिजे आणि हेच क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला यावेळेस पाहायला मिळतं. बिल्कुल, मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। अल्पेश गायकवाड मेरे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं और सुबह 9 बजे उन्हें BC4 सिटी क्रिकेट अपने ही गांव में पिंपलास में स्कोरिंग करना है। कट करने की कोशिश, रफ्तार ज़्यादा थी वाइड, हालांकि बल्ला ज़रूर चला दिया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका। 1 रन और स्कोर में आता हुआ 14 पे पहुंचा है। स्कोर ओवर नंबर 2 चल रहा है और इस वक्त सुबह के 3:03 हुआ चाहते हैं। मध्य रात्रि तो गुजर गई है। इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को मोड़ दिया, आउटफील्ड में दूसरे खिलाड़ी आए हैं, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन योगेश थे वहां पर। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने आरसीसी पेट के 15 रन 2 विकेट। क्या लगता है सुनील शिल्के जी, कहाँ तक देख रहे होंगे इनके कप्तान? मोर देन 30 प्लस। अगदी बरोबर. मला असं वाटतं 34 ते 35 धावांकडे निश्चितच इथे मात्र त्यांची नजर असेल आणि तितक्या धावा जर धावपलकावर लागल्या तर हा सामना एक अविस्मरणीय सामना, चित्तथरारक, रोमहर्षक सामना इथे मात्र होईल, यामध्ये तीळमात्र शंका नाही. यस, कमेंट्री का अनुभव है सुनील शिल्के के पास, क्योंकि कल 37 का मुकाबला था। 4 ओवर में जो वाकलन हार गई सावला टीम से और चेस नहीं हुए, और 34 का मुकाबला था सरोली और नावा के बीच में, लेकिन वो भी आखिरी गेंद पे गया, कैच छूटा, विकेट कीपर मातम मनाते रहे, बैट्समैन ने 2 रन लिए। एक रन की अहमियत, या 1 क्या है? लाख रुपए में से आप 1 रुपया निकाल दो, आप उसको लाख रुपए नहीं कह सकते। गेंदबाजी के लिए अल्पेश मात्रे आए हैं। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, ऑन ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पे 1 रन। 1 रन से स्कोर 16 पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं लेट कबीर निर्मल मेमोरियल कप 2021। दिन ब दिन गणेश केनी साहब का ये शो एक अलग रूप, एक अलग रंग में आ रहा है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा फिर से मोड़ दिया ऑन साइड में। काऊ कॉर्नर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, फील्डिंग लाजवाब, चीते की तरह झपटे थे वहां पर खिलाड़ी। ये 2 बड़ी टीमें जब टकराती है ना, वो जो कहते हैं ये शेरों की लड़ाई है। लगाम तो घोड़ों को लगाई जाती है, शेरों को नहीं। ये एक एक रन, एक एक विकेट माने रखता है।
बैलेंस टीमें टकरा रही, स्विंग एंड मिस, क्या गेंद थी और नीची भी रही थी, बल्ला जरूर चलाया था बीट करती हुई। निश्चितच अप्रतिम गोलंदाज आहे. चेंडू पडल्यानंतर टेक ऑफ होताना थोडासा निश्चितच आपण आपल्या टीव्ही रिप्ले मध्ये पाहू शकता की खाली राहिलाय आणि थोडा हल्लाय. निश्चितच यामुळेच प्रतिकूल परिस्थिती फलंदाजाला होती. निर्धाव Yes, चेंडू हल्का सा कांटा बदला था, मोमेंट रहा था. इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, 6 रन. क्या शॉट खेला है, कलाइयों के बलबूते पे इस तरह के शॉट इस तरह के क्लाइमेट और कंडीशन में मुश्किल रहते हैं. ये देखिए धोनी की तरह क्रीज के पीछे गए थे, यॉर्कर को वर्ड पिच बनाया और ये देखिए ये उड़ाया, 6 रन. एटीएम में जाने की जरूरत नहीं, बैट्समैन ने 3 पे 3 सिक्सर अगर लगाए तो जाते जाते 5,000 रुपए लेके जाइए. निखिल ने शॉट को खेला और निखिल देखिए कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. यावेळेस आपण तो जो फटका पाहिलेला होता निश्चितच त्या फटक्यामध्ये रिस्कचा वापर अधिक होता आणि मनगटातली ताकद दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळाली होती. बॉटम हँड मध्ये जर ताकद नसती तर ती एलिव्हेशन प्राप्त झाली नसती आणि डिस्टन्सही सर मिळालं नसतं. बिल्कुल, भिवंडी तालुका में सबसे अच्छा बॉटम एंड का यूज करते हैं A1 पवन केने, उसके बाद प्रीतेश पाटिल, सचिन भोईर, कई नाम है, उमर खान, आजकल पाइनियर के नए ओपनर आए हैं उसामा, और शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट सौरभ माली. हालांकि संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए सिटी क्रिकेट खेलते हैं और इस सीजन का सिक्सर का पहला उन्होंने हैट्रिक लगाया. अपील और आउट, ये रहते बड़े बॉलर, एक तुम्हारी है तो एक हमारी. चेंडूवर एक मोठा फटका आला होता. त्यानंतर गोलंदाजाने इथे मात्र वेगळा विचार केला. थोड्याफार फरकाने, अगदी थोड्याफार फरकाने लेंथ इथे मात्र चेंज केली, लाईन थोडी आतमध्ये घेतली आणि यावेळेस प्लम केलं फलंदाजाला. पायचीतच्या रूपाने फलंदाज बाद. देखिए निखिल शायद भूल गए कि हर दिन रविवार नहीं रहता है, एवरी डे इज नॉट संडे. ये तो है कि होली कॉल अ कलरफुल, दिवाली कॉल अ लाइटफुल, ईद कॉल अ जॉयफुल एंड क्रिकेट कॉल अ वंडरफुल. वंडरफुल क्रिकेट जरूर हो रहा है. तेईस रन, तीसरा ओवर चल रहा है. राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं गेंदबाज अल्पेश मात्रे. इस मर्तबा आसमानी टोला, दूर गगन की छाव में उड़न खटोला शॉट खेला है और भेज दिया अल्पेश को तारामंडल में 6 रन. बैकलीफ क्या है, ये देखिए बैकलीफ का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है. ऊंची बैकलीफ, सिर्फ फ्लिक वर्क कर दिया है, एफर्टलेस स्ट्रोक, 6 रन. बॉडीचा शेप जो आहे हा फटका खेळत असताना अतिशय अप्रतिम इथे मात्र होल्ड केला होता या फलंदाजाने आणि म्हणूनच तिथे मात्र एलिव्हेशन ती ताकद मिळाली आणि हाही एक षटकार दरम्यान सर आपल्याला पाहायला मिळाला. बिल्कुल नियंत्रण में थे, जिसे कहते हैं कंट्रोल में रहकर इस शॉट को उन्होंने खेला है. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन. राइट आर्म ओवर द विकेट, डेथ ओवर चलता हुआ पहली गेंद उछाल दिया. खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया. जहां सिक्सर जड़ा था निखिल ने, वहां शुरुआत की सुमित ने.
मात्रे पाड़ा के गेंदबाज दबाव में आते हुए अजय मात्रे, ओ वाइड यॉर्कर, बल्ला देर से आया था गेंद पर। आज अंपायर गोटिया ने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया इस स्पर्धा में। उन्होंने थैंक्स भी कहा है और बची हुई टीमों को ऑल द बेस्ट भी कहा है। 35 रन। अब एक बड़ा शॉट है तो खतरा बन सकता है। अजय स्विंग जरूर किया लेकिन गेंद देखना है, पहले बाउंस पे गई है। चाइनीज कट, चाइनीज कट की बात अलग है। चाइना के सामान से होशियार, चला तो चाम तक नहीं तो शाम तक। भावे सर, मला असं वाटतं हा जो गोलंदाज आहे याने हे 2 चेंडू अप्रतिम या अगोदरचे टाकलेत आणि तुमच्याकडे असे जर चेंडू असतील तर अधिक प्रयोग करण्याची गरज नाही। यस, डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी होना चाहिए। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड खेला है, थोड़ा फंबल किया है, स्लॉपी वर्क, नो बॉल आया। ओ ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है ग्राउंड में। गेंद हाथ में ही नहीं लग रही है, मानो ऐसे हो रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो। जिस तरह भाग रहे हैं, 9 बॉल पे कितने रन आए भागकर? भाग मिक्का भाग, 4 रन भागे हैं और 1 रन और 5। ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। एक बात तो है, ये जले पे नमक हो सकता है, ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये जो 5 रन दिए और उसके बाद फ्री हिट है। हालांकि क्रिकेट ही कुछ कहा तो नहीं जा सकता। स्कोर 40 पर कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची है। खराब बॉलिंग डेथ ओवर में, 2 अच्छी गेंदें, 2 खराब गेंदें। देखिए कप्तान ने कहा कि होश में रहिए, जोश में मत आइए। इस मर्तबा बहुत बढ़िया यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर। हीच गोष्ट निश्चितच या अगोदर मी उल्लेख केली होती। तुमच्याकडे अशा पद्धतीची यॉर्कर असताना इन स्पाइट ऑफ हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ डिलिव्हरीज व्हाई यू आर गोइंग टू बोल अदर डिलिव्हरीज। और देखिए यॉर्कर करने में एक तो चिंता रहती है, अगर गेंद आगे पीछे गिर गई आपको फुल टॉस या ओवर पिच भी मिलती है। उसके लिए कमांड लगता है, प्रैक्टिस लगती है। इस मर्तबा टर्न कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। विकेट कीपर के हाथ में ही गेंद नहीं आ रही है। 2 रन, इन 2 रनों से स्कोर 43 रनों पे पहुंचा है। 43। खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जहां जीशान है, जहां अरबाज है, बॉलिंग बहुत अच्छी है आरसीसी पेट के पास। हमारे तमाम मेहमान देर रात तक मैच का मजा लेते हुए। इस मर्तबा कड़क शॉट है, गैप में नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कड़क शॉट और कड़क चाय। है 4 ओवर में 12 का आस्किंग रन रेट। दोस्तों लेट निर्मल, कबीर निर्मल स्मृति चषक में मेरा सफर यहीं खत्म होता है। मैं आने वाले दिनों के लिए गणेश केनी साहब, साहिल केनी, ग्राम पंचायत ठीक है, गणेश केने साहब की ये इल्तिजा है, ख्वाहिश है कि इस मैच को मैं ही पूरा करूं। इट्स ओके। फील्डिंग तुरंत सजाना है। क्या लगता है सुनील शिल्के जी, ये टोटल आपको क्या लगता है? देखिए चेसेबल तो सब कुछ है, क्रिकेट में नामुमकिन शब्द नहीं है। मला असं वाटतं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड
अशक्य असं काहीच नसतं, परंतु शक्य करण्याची ताकद आपल्यामध्ये पाहिजे आणि त्या पद्धतीची फलंदाजी निश्चितच या म्हात्रेपाडा संघाकडे आहेत. दे हॅव दॅट काइंड ऑफ कम्पॅक्ट बॅटिंग युनिट अँड हार्ड हिटिंग कपॅसिटी. ओके, हो एक अलग बात आहे, ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु मला असं वाटतं याहीपेक्षा इम्पॉर्टंट की या सामन्यामध्ये शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, आक्रमक क्रिकेट पाहायला मिळेल आणि ही खरी आपल्यासाठी पर्वणी और असेल. सुनील, सबसे बड़ी बात है कि मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर यहाँ शिवत ने शेरदिल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा को अगर जीत हासिल करना है तो मैंडेटरी पावर प्ले में मोर देन 15 रन्स उनको बनाने होंगे, क्योंकि कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन. चला, विनंती असेल क्षेत्ररक्षण लगेचच आपण आपलं सजवून घ्या. मला असं वाटतं भारतीय प्रमाण वेळेनुसार आता आपण विचार केला तर 3:17 कालावधी झालेला आहे आणि यानंतर 20 मिनिटाचा कालावधी दिला जाईल हे सत्र कंप्लीट करण्यासाठी. आणि आजही आम्हाला असं वाटतं की 3:30 ते 4 निश्चितच इथे मात्र या क्रीडा नगरीमध्ये ॲज युजल आम्हाला वाजतात आणि Yes. आजही 4 इथे मात्र वाजतील भावे सर. नहीं, और मेहनत भी बहुत की है, चाहे ओमकार शेट्टे हो, चाहे योगेश मडवी सर हो, चाहे आप हो, चाहे कालीराम केनी जी हो, चाहे सुभाष धुमाल हो. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. चाहे अल्पेश गायकवाड, वो कहते हैं कि कमेंटेटर अनेक और स्कोरर एक. चाहे जीटीसी की हमारी टेक्निकल टीम हो, देर रात तक उनके मिक्सिंग मैन और कैमरामैन एक एक बारीकी को देखिए. सबसे बड़ी बात है कि आप देर रात किसी मैच को कवरेज देते हैं तो क्योंकि बीमर के लिए रिव्यू है तो कैमरामैन अपनी आँख भी झपक नहीं सकता. जल्पेश भुईर, सूरज मात्रे एंड टीम. इसीलिए मैंने जीटीसी को बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट, पहला टीडीपीएल जब हुआ था, और वाकई में बिग बॉस है टेलीकास्ट का. खेल की शुरुआत दोनों अपनर्स बीच मैदान पे आते हुए योगेश मात्रे और राजेश मात्रे. देखना है कि मोर्चे पे किसको लगाया जा रहा है गेंदबाजी के. बंटी जोशी से, जो कि ओपन भी करते हैं. एक बात है कि आरसीसी पेट के पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा है, और ऑलराउंडर की जो भूमिका है, चाहे लोकल क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो या इंटरनेशनल, ऑलराउंडर की भूमिका बहुत बढ़ गई है. बंटी जोशी पहली गेंद साइड आर्म डाउन द विकेट खेला है, लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा था और थोड़ी सी चूक और 2 रन पूरे. चूकीला माफी नहीं. 2 रन से खाता खुला बैट्समैन राजेश का. देखिए, योगेश मात्रे भी ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की भरमार है इस मैच में. साइड आर्म थोड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी जोशी. जरी 48 धावांचा इथे मात्र पाठलाग करायचे तरी प्रतिस्पर्धी संघ पेठ संघाला त्यांच्यावर निश्चितच इथे मात्र दबाव असेल. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मर्तबा उछाल दिया डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंग 4 रन. क्या शॉट खेला है, और यहाँ पे ऐलान कर दिया राजेश ने, आर या पार, सुबह या तो हमारे नाम या तो तुम्हारे नाम. ये गणेश केनी का शो है, यहाँ से दर्शक नहीं जाना चाहता तो टीम कैसे जाना चाहेंगी. स्कोर 6 रन. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक विद द स्ट्रेट बैट, फर्मली ट्रिम ऑन वन बाउंस डाउन द ग्राउंड, राइट ऑन द साइड स्क्रीन फॉर 4. स्वीप की कोशिश, बढ़िया गेंद, लेन में तब्दीली, थोड़ा आगे रखा था, एक आहा निकली गेंद विकेट कीपर के पास. 6 रन बिना कोई विकेट के. मला असं वाटतं या अगोदर जो चौकार आला त्यानंतर फलंदाजाने गोलंदाजाच्या माइंड बरोबर गेम खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्याला असं वाटलं की यॉर्कर लेंथ हाताळली जाईल. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा करारा कवर ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, 30 गज के दायरे पे 1 रन. आपने सही कहा, इतनी आसानी से तो मात्रेपाड़ा वाले भी मैच छोड़ेंगे नहीं, और इतनी आसानी से तो ये मैच देंगे भी नहीं.
एक को जीतना है, दूसरे को हारना नहीं है, लेकिन एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती। ओ पैरों से टकराई, सवाल पूछा, हाउ इज दैट? 1 रन। सुनील छिलके जी, बचपन में लेख भाई, आपने भी क्रिकेट खेला होगा, मैं भी खेलता था। जब शुरुआती दौर था तो हम अंपायर की तरफ पलटते थे, आउट है आउट है। वो है हाउ इज दैट, जो अपील होती है हाउ इज दैट, क्योंकि वो रवानी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर जब अपील करते हैं तो हम तक आवाज आती है हाउ दैट। खेल की शुरुआत होती हुई, स्कोर है 8 रन और पहला ओवर चल रहा है। 12 का आस्किंग रन रेट है। सामना कर रहे हैं इस वक्त राजेश। ओ स्विंगिंग और करता, बल्ले की जड़ में गेंद, जड़ में गेंदबाजी हो रही है। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन बने, बचे 3 ओवर में 40 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट 13.33 की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो दूसरा ओवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस हो रही है, क्योंकि अब हर बॉलर एक ही की ओवर करेगा। 4 ओवर का मैच है। देखना है कि जीशान को दी जाती है, अरबाज को दी जाती है गेंद। मेरे ख्याल से जीशान, अरबाज शेख को बुलाया गया है। पहिल्या षटकाच्या सुरुवातीला आपण पाहिलं तर 12.00 ची धावगती ठेवायची होती. आस्किंग रन रेट 12चा होता. यावेळेस आस्किंग रन रेट बदललाय, तो 13 पर्यंत गेलेला आहे आणि या षटकामध्ये तो आस्किंग रन रेट कव्हर करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाच्या माध्यमातून नक्कीच केला जाईल. पाहायचंय कोणता असा फलंदाज येते मात्र आक्रमणाला सुरुवात करतो आणि त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके ते मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. यस, शिवात ने शेरदिल स्पोर्ट्स को अब शेर का दिल लाना होगा, क्योंकि 1 ओवर अगर अच्छा निकाल दिया यहाँ पे अरबाज शेख ने, खेल की शुरुआत करना है अरबाज शेख आणि पेट टीमसाठी निश्चितच सुवर्ण संधी आहे. देयर इज अ बिग ऑपॉर्च्युनिटी. प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपये आणि हॅट्रिक मारली, विकेट हॅट्रिक, तर 5000 रुपये गणेश दादा केनी यांच्याकडून. क्या बात है, हर विकेट के लिए 1000 रुपये। अरबाज शेख, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका, मनकुली एंड से मुड़ते हुए। पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद, ढूंढते रह जाओगे। 17-40 का इक्वेशन, हर गुजरती गेंद अब बल्लेबाजी पे दबाव बनाती हुई। एवढ्या लांबून रनवे मधून ज्यावेळेस गोलंदाज धावत येत असतो इतक्या मोठ्या रिदमने, त्यानंतर चेंडू पुढ्यात पडतो आणि पडल्यानंतर ज्यावेळेस खाली राहतो त्यावेळेस फलंदाज म्हणून तुम्ही काही करू शकत नाहीत. बिल्कुल, नीची भी गेंद रही थी। अरबाज शेख धीमी किया था, पुल किया है, पावरफुल अंदाज में 6 रन। चाबुक शॉट खेला है, खींच के मारा, बल्ले के बीचों बीच, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन शॉट के पीछे, थोड़ा गति परिवर्तन, पीछे रखा था गेंद को। ये देखिए, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। मी अगोदरच भावे सर म्हटलं होतं ओपिनियन देत असताना, तुम्ही ज्या प्रश्नाचं मला प्रश्न विचारला होता त्याचं उत्तर देत असताना, की हा सामना आपण शांत पाहणार नाहीयेत. या सामन्यामध्ये मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतील. एकतर प्रयत्न होईल, एकतर आर, एकतर पार. योगेश मात्रे ने सिक्सर लगाकर मैच शुरू कर दिया है। 14 रन बने, कोई विकेट नहीं। देखिए, एक प्लस पॉइंट है, 10 के 10 विकेट जब आपके हाथ में रहते हैं, आपको बल्लेबाजी का फुल लाइसेंस मिलता है, फुल रिस्क लेके आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस मरतबा टर्न किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। टर्निंग विद द कॉर्नर, सिल्की टच जिसे कहते हैं। कमी मेहनत आणि जास्त फायदा ज्याला म्हटलं जातं, बॉडी लाईन मध्ये चेंडू होता निश्चितच आणि त्याला फक्त आणि फक्त दिशा दिली, वळवलं, गोलंदाजाच्या गतीचा वापर केला आणि एक चौकार मिळवला. रिस्की शॉट खेला था, लेकिन जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। चौकी की मदद से अब 18 पे पहुंचा स्कोर। मैच में गर्मी, 30 रन और चाहिए। अरबाज शेख
इस मर्तबा आसमानी टोला 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश मात्रे। ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, जैसी गेंद वैसा समाचार। ॲज पर दी डिमांड ऑफ द सिच्युएशन इथे मात्र खेळतोय योगेश. अगोदरच्या सामन्यात जर आपण पाहिलं होतं भावेश सर, तर फक्त आणि फक्त चौकार मारण्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवला होता आणि जेंटल पुश करत करत एकेरी दुहेरी धावा घेत होत्या. इथे मात्र नीड आहे मोठ्या फटक्यांची आणि मोठ्या फटक्यासाठी जातोय. 24 रन। बल्लेबाज वही है जो अकॉर्डिंग दी सिचुएशन बल्लेबाजी करता है। इस मर्तबा टर्न कर दिया हवा में, पीछे खिलाड़ी योगेश मात्रे आउट। लेकिन अरबाज शेख खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने रन काफ़ी दिए हैं और योगेश ने मैच शुरू कर दिया है। अब मैच कौन खत्म करता है एक सवाल है। अगदी बरोबर आहे. निश्चितच पहिल्या षटकानंतर बॅकफुटला इथे मात्र म्हात्रेपाडा संघ होता आणि त्यानंतर इथे मात्र एक षटकार चौकार षटकार या 3 फटक्यांनी या 3 चेंडूने गेमचं हे जे चित्र आहे ते पूर्णपणे पालटलंय आणि इथे मात्र संधी दिली आहे मला असं वाटतं योगेश नावाच्या फलंदाजाने त्याच्या संपूर्ण संघाला या मॅच मध्ये एंटर करण्याची. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। कल्पेश मात्रे, अल्पेश मात्रे। अब 13 गेंदे और आधे रन चाहिए। 24 हो चुके हैं। 24 रन और चाहिए। 13 गेंदे 24 रन। अरबाज शेख इस ओवर में महंगे साबित हुए। विकेट जरूर लिया है उन्होंने योगेश का। टकटकी बांधे देख रहे लोग। यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला, 1 रन बना। बढ़िया थ्रो पहुंचा है, बैकअप किया वहां पर, 1 ही रन। क्या मुकाबला हो रहा है, ठंडी में गर्म मुकाबला। 12 गेंदों में 23 चाहिए, 12 गेंदों में 25 हुए। लेकिन अरबाज शेख का ये ओवर कहीं ले ना डूबे आरसीसी पेट को। लेकिन देखिए जीशान का जो ओवर है वो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से ये साबित होगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, मैच को कौन जीतने जा रहा है। ये ओवर मैच की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। मला असं वाटतं जिशान शेख यानंतरचं हे तिसरं षटक हाताळणार आहे. भावेश सर, या षटकामध्ये 10 धावा जरी आल्या कमीत कमी तरी शेवटच्या षटकामध्ये 18 धावांचं ओझं जरी डोक्यावर असेल तरी फलंदाज तिथे मात्र पुरेपूर प्रयत्न करू शकतील. बिल्कुल, अगर 10 रन आते तो आखिरी ओवर में 13 बच जाएंगे। 23 रन चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आखिरी ओवर लगभग जुआ हो जाएगा। बैट्समैन चाहेंगे कि आखिरी ओवर में प्रेशर कम रहे। 12-23 का इक्वेशन, जीशान को गेंदबाजी दी गई है। जीशान के मानी होते हैं सबसे बड़ी शान। क्या वो उसी तरह की गेंदबाजी करेंगे? लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद, फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया, पहुंच गए फील्डर। क्या बढ़िया कैच लिया। इस तरह की स्थिति में कैच आसान नहीं होते और आउट हो गए बैट्समैन राजेश। मैं तो रास्ते से जा इतनी सुबह में भेलपुरी नहीं, पूरी भाजी जरूर मिलेंगी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं इस वक्त अल्पेश मात्रे का साथ देने। मच्छिंद्र मात्रे। या गाण्याच्या माध्यमातून भावेश सर या डीजेमॅनने आपल्याला संदेश दिलेला आहे, माय लाईफ माय रूल्स. जीशान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ भूल भुलैया अपील हो रही है और आउट। अंपायर गोकुलदास पाटिल चाहते थे कि बैट्समैन खुद निकल जाए। जब देखा कि नहीं निकल रहे
उनको उंगली उठाना पड़ी। देखते हैं क्या कुछ हुआ था। ये देखिए, इतना मोटा सिरा लेकर अगर गेंद गई है तो बैट्समैन को निकल जाना चाहिए था। अप्रतिम. स्कोर है 25 रन और विकेट गिरी है 3। अल्पेश की जगह नए बैट्समैन बल्लेबाजी को किरण मात्रे आए हैं। अब गेंदें कितनी बची है? इधर हैट्रिक पे आ गए हैं जीशान। 10 गेंदे 23 रन। क्या जाते जाते हैट्रिक करेंगे? लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा कंट्रोल शॉट है, आउटफील्ड से खिलाड़ी पहुंचे। सबसे बड़ी बात है बैकअप कितना अच्छा हो रहा है। और देखिए, क्रिकेट हो या जिंदगी, आपके पीछे बैकअप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीछे कोई बैकअप नहीं है तो फिर 100 में से एक इंसान कामयाब हो सकता है। बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट में तो बहुत ज़रूरी है। इस मर्तबा स्विंग कर दिया, गेंद चली गई है। 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद। खराब गेंद। बाहेर जाऊन अगोदरच स्टान्स इथे मात्र घेतला होता. वाट बघत होते जणू काही या चेंडूची आणि फलंदाजाला खरं तर फॉलो करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने केला आणि तिथेच खरी चूक झाली. बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा आप कामयाब हो, लेकिन ये अच्छी सोच थी गेंदबाज की। लेकिन लेंथ से भटके और उन पे गिरे फटके। स्कोर 30 रन। कितनी गेंदे कितने रन? यस, बॉल आला बघा. 8-18 का इक्वेशन। ये जो 2 गेंदे हैं ना, ये दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई। ना निकले जाए ना उगले जाए। 8 चेंडू आणि 18 धावा इथे मात्र समीकरण उरले पाहायचे. या 2 चेंडूंचा सामना कशा पद्धतीने इथे मात्र फलंदाजांकडून केला जातो. या 2 पैकी एका चेंडूवर जरी मोठा फटका आला, ज्या गोष्टीची आपण या अगोदर चर्चा करत होतो, मला असं वाटतं 4 चेंडू फेकले गेलेले आहेत, 5 धावा आलेले आहेत. या 2 चेंडूंमध्ये जर 5 धावा आल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये 13 धावा जर असतील तर हा सामना याही पेक्षा अधिक रंगतदार होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्या ज्योतिषाची इथे मात्र गरज नाही. बिल्कुल, वैसे भी क्रिकेट में भविष्यवाणी किसी की भी सफल नहीं रही थी सिवाय सुनील गावस्कर के। आठ 18 का इक्वेशन। जीशान चले। ओ बीमर, कहानी में ट्विस्ट। और यहां बैट्समैन जरूर रन आउट हुए। देखिए, ये अच्छी सोच नहीं। आपको 1 रन भाग के मिला था, 1 रन नो बॉल का मिला था। बीमर गेंद थी, आपका सेट बैट्समैन स्ट्राइक लेता, लेकिन उसके बावजूद रन आउट हुए। 2 रन से स्कोर 32 पे पहुंचा है। ज्यादा रफ्तार से गेंद करने में। अब कितनी गेंदे कितने रन? 8 गेंदे 16 रन। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको खेलने के लिए नए बैट्समैन आए। देखिए, ऐसा नसीब बहुत कम बल्लेबाजों का रहता है। आए और पहला ही गेंद उनको फ्री हिट मिला है। ये बिल्कुल ऐसा है कि काम किसी और ने किया, पगार लेने ही चले आए। इस मर्तबा डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 7-14 का इक्वेशन है, लेकिन मैच के 7-12 फंसे हुए हैं। या क्षेत्ररक्षकाचं भावे सर खरं तर कौतुक करेल. प्रेझेन्स ऑफ माइंड आहे. त्याला माहित होतं फ्री हिटचा बॉल आहे आणि अशा वेळेस झेलवर गेले नाही, स्वतःला मागं केलं. निश्चितच या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक असेल. बिल्कुल। आप कितने 7-14
7-14 का इक्वेशन है। ये गेंद दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इस गेंद पे? जिशान, ओ वाइड यॉर्कर, 1 ओवर 14 रन। मेरा अभी भी मानना है कि मैच 50-50, स्टिल मैच इन बॅलन्स सिच्युएशन। ए सिटीज आणि निश्चितच आहे बॅलन्समध्ये आहे. फक्त एक महत्वाचा मुद्दा इथे मात्र म्हात्रेपाडा संघाला बॅकफुटवर घेऊन गेलाय. त्यांचा सेट फलंदाज तिथे मात्र त्या नो चेंडूवर धावबादच्या रूपाने बाद झालाय. तो जर फलंदाज तिथे मात्र या खेळपट्टीवर असता तर निश्चितच हा जो मुकाबला आहे तो 50-50 झाला असता. यावेळेस माझ्या मताने दे आर सम सॉर्ट ऑफ बिहाइंड. बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो जो कहते हैं कि क्रिकेट में ज़रा नहीं तर अगर मगर नहीं चलता है। नो डाउट एट ऑल, फ्री हिट पे आप रन आउट होते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं अनुभव कम है। अब 6 गेंदे 14 रन, कुछ लोगों की नींद उड़ गई होंगी क्योंकि ये ट्रॉफी नींद उड़ाने वाली है। आप देखिए ठंडी हवा के झोंके बदन को काटते हुए निकल रहे हैं। गेंदबाजी में गोरख का सामना करेंगे बैट्समैन किरण मात्रे। गोरख राइट आर्म राउंड विकेट, डॉट गेंद, बैठक शॉट खेलना चाहते थे। इनका बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा अलग है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह जब आए थे ना पॉल एडम के बाद, पॉल एडम तो स्पिनर थे साउथ अफ्रीका के, तो बहुत से बल्लेबाज पहले उनके हाथ को ही नहीं पड़ पाते थे। गोरख राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा बैकफुट पे गए, मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन बना। दूसरे की कोशिश, बेल्स पहले ही गिरा दिए थे क्या? अंपायर ये बताइए क्या हुआ? यस, आउट। मला असं वाटतं भावे सर, हा सामना जर म्हात्रेपाडा संघ हरला तर त्यांना त्यांच्या कोऑर्डिनेशनवर, ज्यावेळेस ते धावा घेत असतात 2 फलंदाज, त्या कोऑर्डिनेशनवर निश्चितच भर द्यावा लागेल येणाऱ्या प्रतियोगितेमध्ये. बिल्कुल, यस नो और वेट का मिश्रण नहीं। देखिए गेंद विकेटों के पीछे जाती है तो फिर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को कॉल करना होता है, और गेंद अगर यहाँ पीछे जाती है तो स्ट्राइक के बैट्समैन को कॉल करना होता है। वो जो रन आउट हुए थे फ्री हिट पे, वो टर्निंग पॉइंट ना बन जाए जहाँ मचेंदर आउट हुए थे। कितनी गेंदे कितने रन? 4-13। लेकिन अगर मैच बराबर छूटा तो मात्रे स्पोर्ट किनारे पे डूब जाएंगी। ये देखिए गेंद को मोड़ने की कोशिश, 1 और रन आउट। ऐसा लगता है कि तालमेल की साफ कमी नजर आ रही है। और दोनों आकाश मात्रे, एक तो चले गए, अब 3-13। अब अगर बल्लेबाज को साथ नहीं मिला तो फिर आरसीसी पेट यहां पर फिर ये बता देंगी कि वो चैंपियन पिछले साल क्यों रहे। चैंपियन टीमों पे दबाव भी रहता है जब वो दोबारा उसी कप में आते हैं। 3-13। गोरख ड्राइव जरूर किया है, बहुत तेज। देखिए लॉन्ग ऑफ को सीधा खड़ा किया है। ये चौथा रन आउट होते बचा है। 2 गेंदे 12 रन, 2 पे 2 सिक्सर लगाएंगे तो ही इस मैच को जीतेंगी मात्रेपाड़ा। शिवात ने
शेरदिल मात्रेपाड़ा, नाम की तरह काम करना होगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि फिर भी अच्छा मुकाबला किया। अभी भी मैच का खत्म हुआ है, कुछ भी हो सकता है। एक लगा तो मानो उम्मीदें बढ़ जाएंगी। चला 2 चेंडूंचा काही यानंतर शेष असेल. खरं तर या दोन्ही चेंडूंना सीमारेषेच्या पार इथे मात्र धाडावं लागेल फलंदाजांना. ओ, 1 रन। मैं गणेश केनी साहब, साहिल केनी, ग्राम पंचायत मानकोली की तमाम जनता, मेरे तमाम साथी कमेंटेटर्स, चौथा इरवा मानकोली, इन सभी का विशेष धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहता हूं। आरसीसी पेट मुकाबले को जीतती हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आपको लिए चलता हूं सुनील शिलके सर के पास। बम्बई से आया मेरा दोस्त